हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, इस कंपनी का एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है और ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नॉट। तो गाइस इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 22 में आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 26 में क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 260 टू 273 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज है, 144.5 करोड़ का इशू साइज जो कि 52,92,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फुल ऑफर फॉर सेल आईपीओ जो आईपीओ ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है, बुक बिल्ड इशू और बीएसई एसएमई को लिस्टेड किया जाएगा। हेम फिनलिज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 27 मई का, 28 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएसडी मैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 29 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 400 शेयर्स मिलेंगे और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। और क्यूआईबी ऑफर दिया गया 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया। प्रोमोटर की बात करेंगे तो हिरेन राजेंद्र मेहता, राजेंद्र कांतिलाल मेहता और हर्षमेन मेहता इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 86.7% का, पोस्ट इशू 60.4% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो देखिए कंपनी जो है 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये नाम जो है यूनिफाइड डेटा टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम है गाइस यूडेटेक्स भी इसका एक नाम है, जो कि मुंबई की आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। ये जो कंपनी है ये मुंबई बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर है और ये स्पेशलाइज है। तो स्पेशलाइज किसमें है? इनोवेटिव एंड कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को डिलीवर करने में। और इसमें अगर बात करें सर्विसेज की तो आईटी सॉल्यूशंस है, जिसमें इंक्लूड डेटा सेंटर्स, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, सर्विंग इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, और ये जो है नेटवर्किंग सर्विंग इंडस्ट्री जैसे बैंकिंग, फिनांस एंड आईटी, इन सभी को जो है ऑफर करता है ये सभी प्रोडक्ट्स का। ये सभी जैसे प्रोडक्ट ऑफर कर रही है किसको? तो इन सभी जैसे इंडस्ट्रीज को, सभी को। और ये जो है अलग अलग क्लाइंट्स के साथ जो है काम भी करती है, जिससे सिक्योर, कॉस्ट इफेक्टिव, हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशंस और सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सके। कंपनी जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेटा सेंटर्स, वर्चुअलाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योर एप्लीकेशन डिलीवरी के लिए प्रोक्योर करता है, जिसमें ये कंपनी एक तरह से ऑथोराइज्ड पार्टनर भी बन चुका है ओईएम का, मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का, जिससे और ये ऑथोराइज्ड पार्टनर भी बन चुका है, जिसमें कंपनी ओईएम को आईटी प्रोडक्ट, सर्विसेज, मेंटेनेंस और सर्विस सब्सक्रिप्शंस ऑफर कर रही है। कंपनी जो अपनी प्रेजेंस को एक्सपैंड भी कर चुका है अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू, पुणे और अहमदाबाद में, लगभग इंडिया में, पूरे इंडिया में 1000 के आसपास क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। सर्विसेज की बात करें तो टेक्नोलॉजी एडवाइजरी सर्विसेज है, जो कि कंपनी उस एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कस्टम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस डिजाइन कर सके और बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन कर सके। और ये जो आर्किटेक्चर और कंसल्टेंसी भी ऑफर करती है, जिससे एफिशिएंट, स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव ग्रोथ को इंश्योर कर सके, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और टेक्नोलॉजीज को जो है इंश्योर कर सके। और सेकंड है सिस्टम इंटीग्रेशन, जिसमें कंपनी जो है स्पेशलाइज है आईटी सिस्टम इंटीग्रेशन में और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी जो है मैनेज करता है, जिससे एफिशिएंट, सिक्योर और फुल्ली ऑपरेशनल आईटी डेवलपमेंट को डिलीवर कर सके। थर्ड है एक्सपर्ट टेक्निकल सर्विसेज, जिसमें कंपनी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सर्विसेज जो है ऑफर कर रही है सिस्टम माइग्रेशंस, अपग्रेड्स और री इंजीनियरिंग के लिए, जिससे स्मूथ ट्रांजिशंस जो है इंश्योर करता है बिजनेस के लिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी बदल रहे हैं, अपने आप को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो है बदल रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पे बात की 31 मार्च के अकॉर्डिंग, इस रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 38 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था। स्ट्रेंथ कंपनी का रॉबस्ट क्लाइंट रिलेशनशिप है, डाइवर्स क्लाइंटेल है, एक्सटेंसिव एंड रिलायबल डिलीवरी नेटवर्क है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल सक्सेस का, एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है सप्लायर्स के साथ, सीजन्ड लीडरशिप और स्किल्ड वर्कफोर्स है कंपनी के पास। फिलहाल अगर हम बात करें कंपनी के बारे में तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ हम बात करें कंपनी का फिनेंशियल को लेकर तो 22 में 36 करोड़ का एसेट्स था और लगातार इंक्रीज करके अभी 128.7 करोड़ का एसेट्स है। नेट वर्थ था 28.5 करोड़ का, अभी है 95.7 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व था 28.5 करोड़ का और यहाँ पे भी है 75 करोड़ का। गाइस इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्या कंपनी पर डेट एकदम नहीं, मतलब कंपनी पर डेट बिल्कुल नहीं है, 0 रुपीज का डेट है कंपनी पर। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है गाइस कंपनी को लेकर, कि अब इसको जो है डेट नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसकी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ता, इससे इसकी प्रॉफिट्स को जो है अच्छी ग्रोथ होती है। अब अगर रेवेन्यू के अकॉर्डिंग और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 95.5 करोड़ का रेवेन्यू, 9.7 करोड़ का प्रॉफिट 22 में, 112.8 करोड़ का रेवेन्यू, 10.4 करोड़ का प्रॉफिट 23 में, 24 में 266.8 करोड़ का रेवेन्यू और 25 करोड़ का प्रॉफिट। और 11 मंथ्स बात करें गाइस कंपनी का 12 मंथ्स में
203.6 करोड़ का रेवेन्यू, 31.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, सब अच्छी खासी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन बॉटम लाइन जो है कंपनी का अगर देखेगा, देखिए टॉप लाइन में तो और बॉटम लाइन जो ये सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। 23 का कंपैरिजन लगा 2 टाइम्स के आसपास जैसे टॉप लाइन इंक्रीज किया, बॉटम लाइन 2.5 टाइम्स इंक्रीज किया। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट जो हुआ, सडन स्पर्ट जो हुआ, सडन ग्रोथ जो देखने को मिला, अचानक से उछाल जो आया है इसकी कंपनी के बॉटम लाइन में, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। अब यहाँ पे ROE है 48.8%, ROC 52.5%, RONW 39.3%, PAT मार्जिन 9.6%, प्राइस टू बुक 8.56 टाइम का, PE रेशियो 21.8 टाइम्स का, जो कि आज थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिल रही है। अब कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि टॉप 5 कस्टमर से जो है कंपनी का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि यहाँ पे अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे लगभग 60, यहाँ पे देखिएगा तो 22 से 23, 24, 25 कैसे करके, जो कि 62.5%, 72.3%, 79.4%, 62.3% कॉन्ट्रीब्यूशन था। जिसमें से टोटल रेवेन्यू में से अगर BFSI प्लेयर की बात करेंगे तो इसमें BFSI प्लेयर में अगर देखिए इसका टोटल टॉप 5 कस्टमर से कंट्रीब्यूशन था इतना, लेकिन इसमें से BFSI जो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इसके, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन की बात की 23.3%, 38.9%, 41.3% और 32.7% कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए अगर इस की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है या कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता या बिजनेस में लॉस होता है तो कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। प्लस हेविली डिपेंड है टॉप 5 सप्लायर्स पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो परसेंटेज में बात करूँ, मैं नंबर से बात नहीं करूंगा, 88.7% का, 89% का, 95.9% का और 95% का, जो कि लगभग अगर ये एक क्या सप्लायर्स में डिस्ट्रप्शन होता है जो सब प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए, तो गाइज कंपनी का एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंसेस को। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जो है BFSI इंडस्ट्री से जनरेट करा, जो मैंने ऑलरेडी इसके फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था, जो कि कंट्रीब्यूशन। और इसमें अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का तो 66%, 65.6% का और 79.5%, 71% का। और इसीलिए गाइज इस सेक्टर में मतलब कि BFSI सेक्टर में अगर कस्टमर लॉस होता है या डाउन टर्न आता है तो मटेरियली इंपैक्ट कर सकता है इसका ऑपरेशन, रेवेन्यू और फिनेंशियल हेल्थ को। कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन रेवेन्यू जो है ये महाराष्ट्र स्टेट से जनरेट करता है। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि मुंबई बेस्ड कंपनी है तो महाराष्ट्र से मेनली इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि कंट्रीब्यूशन 54.9% का था, फिर 71.8%, 52.5% का और अभी है 68% कंट्रीब्यूशन। और इसीलिए महाराष्ट्र में कोई भी मतलब कि डिस्ट्रप्शन होता है, बिजनेस एनवायरमेंट में डिस्ट्रप्शन होता है तो मटेरियली अफेक्ट कर सकता है इसके बिजनेस ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। कंपनी डायरेक्टर्स ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, जैसे डायरेक्ट और खासकर डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, और इसीलिए एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। 28 फैब के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग ट्रेड पेएबल 29.9 करोड़ का। देखिए आउटस्टैंडिंग ट्रेड पेएबल जो होता है ये जितना होगा उतना ही बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, जबकि 24 में 12 करोड़ का था। यहाँ कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, और ये थोड़ा सा अगर इसको रीपे नहीं कर पाती, ऑब्लिगेशंस को टाइम पर अगर पे नहीं कर पाता है इसको फेलियर हो जाता है तो निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है फाइनेंशियल कंडीशन और बिजनेस ऑपरेशंस को। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। GMP 58 रुपीज का ट्रेंड कर रहा है और 331 रुपीज की लिस्टिंग हो रही है, 21% की एक अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। कंपनी जो लिस्टिंग दिलाएगा, जो अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रहा है, ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल IPO है, मतलब ये पूरा एंटायर जो IPO है ना ये सेकेंडरी ऑफर है, और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बिग सरप्राइज है सेकेंडरी IPO। देखिए एक तो ऑफर फॉर जो सेल जो IPO होता है ना थोड़ा रिस्की होता है, लिक्विडिटी का इशू होता है, और इस IPO में तो गाइस फुल्ली है, मतलब कि पूरी तरह से ये, और वो भी खासकर मैं मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें लिक्विडिटी का इशू होता है, लेकिन ये तो SME कैटेगरी का है, तो इसमें तो गाइस शायद शायद बहुत ज्यादा जो लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। और इसीलिए, और लेकिन हाँ प्राइस बैंड जो रखा गया, अगर उसको बिजनेस वगैरह की बात करें तो अच्छी खासी प्राइस है, फुल्ली प्राइस रखा गया, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस मीडियम टू लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप रिस्की लेना चाहते हैं तो, अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी फिलहाल गाइस रिसेंट में बहुत सारे IPOs ओपन हो चुके हैं और बहुत सारे IPOs ओपन हो रहे हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं और सभी IPOs में भी। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो गाइस वीडियो कहीं पर, और गाइस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।